बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। हकूक़ुल इबाद गामदी के साथ एक दफ़ा फिर मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। आज का हमारा मौजू है कि बदगुमानी से किस तरह बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, बदगुमान चीज़ क्या होती है, बदगुमानी क्या होती है, बुरा गुमान क्या चीज़ है? देखिए, हम ज़िंदगी में लोगों के बारे में आरा कायम करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर आपको किसी शख्स के साथ कोई मामला करना है तो आप कोई राय कायम करेंगे ना कि क्या ये शख्स इस काबिल है कि इसके साथ ये मामला कर लिया जाए। आपने निकाह का फ़ैसला किया है, मर्द है या औरत, तो आप एक गुमान करते हैं। गुमान का मतलब ख्याल करते हैं कि ये आदमी अच्छा होगा, एक राय कायम करते हैं। इस गुमान की कई बुनियादें होती हैं। ठीक। यानी बाज़ औक़ात आप कुछ हक़ाइक़ से वाकिफ़ होते हैं, उनकी बुनियाद पर आप अंदाज़ा लगाते हैं। बाज़ औक़ात किसी शख्स के आम रवैये की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ख़बरें आप तक पहुँचती हैं, उससे आप एक राय कायम करते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हकीकत के तौर पर आपको मालूम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रही हैं, तो ये तो एक मुशाहिदे की बात हो गई। लेकिन इस मुशाहिदे के पीछे बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे सामने तो नहीं आती, हम उनका अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा, इंसान के अंदर ये चीज़ रखी गई है कि वो इस्तिंबात करता है, यानी मालूम से वो मजहूल को दरियाफ्त करता है। जो कुछ सामने होता है उसके पीछे देखने की कोशिश करता है। धुआं देखकर अंदाज़ा करता है कि आग जल रही होगी पीछे। ये इंसान का मामला है, उसके उलूम की बुनियाद यही है। तो इसी चीज़ को आप इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लक़ कर लीजिए, तो वहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई राय कायम करें। राय कायम जब आप करते हैं तो दो ही शक्लों में होगी। या तो वह राय कतई होगी, यानी उसके मामले में हमारे पास हक़ाइक़ होंगे, मुशाहिदा होगा, तजुर्बा होगा, किसी सच्चे इंसान की खबर होगी, हमने उस चीज़ की तहकीक कर ली होगी, कोई चीज़ इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुई होगी, किसी चीज़ के बारे में हमारे पास कोई साइंसी मालूमात होंगी, यानी कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसको हम कतई तौर पर कह सकें, हतमी तौर पर कह सकेंगे यही बात है। और एक दायरा ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमारे पास इस नौइयत का इल्म नहीं होता, वहाँ हम क्यास करते हैं। क्यास करना, गुमान करना, राय कायम करना, एक तरह का अंदाज़ा लगाना कि ये क्या चीज़ है, असल में इसी को गुमान कहा जाता है। अब इस गुमान में क्या होता है? इस गुमान में ये होता है कि हम चूँकि इंसान हैं, हमारे अंदर ख्वाहिशात भी हैं, जज्बात भी हैं, रग़बात भी हैं। ये सारी चीज़ें मिल के हमलावर होती हैं और बाज़ औक़ात हमें बुरा गुमान करने की तरफ ले जाती हैं। आपने किसी के बारे में अच्छा गुमान किया है तो ये तो कोई काबिल मुआख़ज़ा चीज़ नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी ये समझता रहूँ कि आप सच बोलती हैं, आप कभी बदत्यानती नहीं करती, आप कभी कम नहीं तोलती, आप कभी फरेब नहीं देंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इल्ला ये कि कोई मामला मैं करूँ और मुझे नुकसान हो जाए, लेकिन गुमान कर लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस वक्त मैं आपके बारे में बुरा गुमान करता हूँ, कोई बुरी राय कायम करता हूँ, इस मौके के ऊपर हमें ये हिदायत की गई है कि ये कोई मामूली मामला नहीं है, इसका ताल्लुक़ आपकी इज़्ज़त से है, आपके वक़ार से है। क्योंकि ये गुमान या तो मेरे दिमाग के अंदर मौजूद रहेगा या इसका ज़हूर होगा, ये मेरी ज़ुबान पर आएगा, ये दूसरों के सामने भी मेरी ज़ुबान के ऊपर आ जाएगा। इसके नतीजे में मेरे और आपके ताल्लुकात में फ़र्क पड़ेगा। मैं इसकी बुनियाद पर जो राय कायम करूँगा, ऐन मुमकिन है कि वो राय आपके साथ मेरे किसी माशरती मामले पे असरअंदाज हो जाए। तो इस वजह से उसमें या लोगों तक पहुँचे, बड़ी एहतियात करनी बिल्कुल सही, यानी लोगों तक पहुँचा देना और महज गुमान की बुनियाद पर किसी बुरी चीज़ को पहुंचा देना, ये तो उससे फिर अगला जुर्म बन जाएगा। लेकिन खुद मेरे अपने नफ्स को भी तो पाकीज़ा होना चाहिए। यानी मुझे अपने भाइयों के मामले में, अपनी बहनों के मामले में एक अच्छे इंसान की हैसियत से राय कायम करनी चाहिए। उतना ही कॉन्शियस होना चाहिए जितना हम खुद अपने बारे में होते हैं। मैं अपने बारे में अगर ये पसंद नहीं करता कि आप मेरे बारे में बुरा गुमान करें, तो फिर मुझे भी इससे इज्तनाब करना चाहिए कि मैं आपके बारे में बुरा गुमान करूं। हक़ाइक़ पर अपने इल्म की बुनियाद रखनी चाहिए और हक़ाइक़ पर अपनी आरा की बुनियाद रखनी चाहिए। ये तालीम हमको दी गई है। चुनांचे कुरान मजीद ने बहुत वज़ाहत के साथ सूरह हुजरात में वो तालीमात बयान की हैं जो हमारी माशरती ज़िंदगी का हुस्न बनती हैं। उनमें ये फरमाया है कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म, ज़्यादा गुमान करने से बचा करो, क्योंकि गुमान में ऐसे गुमान भी होते हैं कि जो गुनाह बन जाते हैं। और वो कौन से गुमान होते हैं? वो यही होते हैं कि आपने एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये आदमी ये होगा, आपने तसव्वुर कर लिया कि ऐसी बात होगी। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो मजहबी लोग हैं, ये हकीकत है कि चूँकि उनको ज़ाहिर परस्ती की तालीम दी गई है, तो वो आपकी दाढ़ी की पैमाइश के बारे में बड़े हसास होंगे, आपकी शलवार के पांचों के बारे में बहुत हसास होंगे। इस तरह की ज़ाहिरी चीज़ों के बारे में वो ये महसूस करें कि तकवे का मेयार यही है। लेकिन जिस शख्स से उन्हें इख्तलाफ होगा उसके बारे में बदगुमानी करने में एक लम्हे का तवक्कुफ़ नहीं करेंगे। हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी? आदाब की चीज़ें होंगी, जबकि बदगुमानी हुर्मत के दर्जे की चीज़। इसी सूरह हुजरात के हवाले से ही गामदी साहब मैं आपसे थोड़ी सी और भी गुफ्तगू करना चाहूँगी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का मौजू है बदगुमानी क्या है और इससे किस तरह बचा जाए। जावेद अहमद गामदी हमारे साथ हैं। गामदी साहब, सूरह हुजरात से आप नरेट कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि क्या अहमियत है इसकी। मैं एक आयत का तर्जुमा पढ़ूंगी कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम पर नादानी से जा पड़ो और फिर अपने किए पर पछताना पड़े। फासिक से क्या मुराद है? यानी एक ऐसा शख्स है जिसके किरदार के बारे में आपको मालूम है कि वो कोई मुहतात आदमी नहीं है। ठीक। यानी वो अल्लाह और रसूल से डरने वाला नहीं है, वो अखलाकी चीज़ों का लिहाज करने वाला नहीं है, आप जानते हैं, तो आप उसकी खबर पर कैसे एतमाद करके एक बड़ा इकदाम कर सकते हैं। सही। इससे सुनी सुनाई बात, इससे और वो भी खुद ये उसूल निकला कि अगर किसी शख्स के बारे में आप यही नहीं जानते कि वो कैसा आदमी है, यानी एक तो ये ना कि आप जानते थे कि वो बुरा आदमी है, लेकिन आप अगर नहीं जानते तो फिर आपको और तहकीक करनी चाहिए, फिर तो गुमान भी नहीं रखना चाहिए। गुमान भी नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसकी वजह यह है कि हमारी माशरती ज़िंदगी के अंदर जब हमें कोई इत्तला मिलती है किसी के बारे में, तो ऐसा नहीं होता कि वो इत्तला महज एक इत्तला रह जाए, उसकी बुनियाद पर हम कुछ फ़ैसले करते हैं। चुनांचे जो आयत आपने पढ़ी है उसमें एक फ़ैसले का हवाला दिया गया है। सही। यानी आपको इत्तला मिली कि फ़लाँ जगह आपके बारे में कुछ साजिश हो रही है, ठीक, आप एक बड़ी हुकूमत का नज़्म चला रहे हैं, आप ये महसूस करते हैं वहाँ कोई मुजरिम जमा हुए हैं, आप वहाँ इकदाम कर डालते हैं, उसके नतीजे में गरीब लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं, आपने ये तहकीक ही नहीं की कि इत्तला किस ज़रिए से आई है। तो जब आपको इकदाम करना है किसी के ख़िलाफ़, कोई गिरोह भी हो सकता है, फ़र्द भी हो सकता है, तो फिर आपको ये तालीम दी गई है कुरान मजीद की इस आयत में कि तहकीक करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए कि बात क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हमारे माशरे में जो अमराज आखिरी दर्जे में पैदा हो चुके हुए हैं, जिनका इलाज अब समझ में नहीं आता, उनमें ये बदगुमानी भी। हम अपने मुसलमान भाई के बारे में एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बगैर बड़े से बड़ा इल्ज़ाम लगाने और बड़े से बड़ा इल्ज़ाम तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ किसी आदमी की इज़्ज़त उछालने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एक बात कह दूंगा, आप उससे कह देंगे एक अफवाह की तरह वो चीज़ फैल जाएगी और उसके असरात भी हो और जाएंगे, उसके बाद आपकी 2 सत्रों की तरदीद क्या करेगी, आप क्या कह लेंगे। यानी कोई आदमी क्या है, वो खुदा से कितना डरने वाला है, वो मोहब्बत कितनी अल्लाह ताला से रखने वाला है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप निकाल के एक तरफ फेंक देते हैं और उसके बाद अपने गुमानों की बुनियाद पर किसी को फ़लाँ का एजेंट, किसी को फ़लाँ का आलाकार, किसी को फ़लाँ की साजिश का शाकार ये करार देना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये दर हकीकत हमारे अंदर जो इंसान मौजूद है उसकी बेखौफी की अलामत है। वो खुदा से बेखौफ हो गया है, आखिरत की जवाबदेही से बेखौफ हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर फासिक की बात की जा रही है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तहकीक कर लिया करो, जब एक शख्स का मालूम है कि वो फासिक है, उसकी किसी भी किरदार में कहीं भी किसी भी लेवल पे सदाकत नहीं है, तो फिर तहकीक भी करने की क्या ज़रूरत है? हम रद्द क्यों नहीं करते? इसमें भी बड़ी एहतियात की ताकीद की गई है। एक आदमी आम तौर पर हमारे इल्म की हद तक बुरा था, ठीक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बुरा आदमी झूठ बोल दे। सही। यानी इसका इम्कान हो सकता है कि वो जो खबर लाया है वो सच्ची हो, तो इसलिए फरमाया कि तहकीक कर लो। यानी अगर तो कोई सच्चा आदमी खबर लाया है, आप जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता, तो फिर तो अगर आपने तहकीक नहीं भी की तो किसी हद तक आप काबिल माफ़ी हो सकते हैं। लेकिन 2 सूरतों में तो आपको हर हाल में तहकीक करनी चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आदमी बुरा है, इसका किरदार काबिल एतमाद नहीं है, तो फिर लाजमन तहकीक कीजिए। आपको कुछ मालूम नहीं उसके बारे में क्या है, जिसको हमारे हम मुहद्दिसीन जब तहकीक करते हैं ना हदीस की, तो वो मजहूल शख्स कहते हैं, यानी हम नहीं जानते कैसा आदमी है, ठीक, तो अब बदरजाए आतम उसी की भी तहकीक होनी चाहिए। यानी आपको मालूम करना चाहिए कौन है कौन नहीं। तो बाज़ औक़ात उस आदमी की भी तहकीक करने की ज़रूरत होती है। यहाँ आदमी के बारे में मालूम है कि कैसा है, लेकिन खबर की तहकीक करें, तो 2 चीज़ों की तहकीक करनी ज़रूरी है। यानी एक, कौन बयान करने वाला है, खबर लाया कौन है, और दूसरे ये कि खबर क्या है। क्योंकि दूसरी चीज़ की तहकीक इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आदमी बहुत सच्चा होता है, बहुत सिका होता है, वो खुद गलतफहमी का शिकार हो गया होता है। सही। उसने खुद किसी गलत खबर पर एतमाद कर लिया होता है, वो किसी चीज़ को समझे बगैर बयान कर रहा होता है, यानी वो झूठ तो नहीं बोल रहा। यानी किसी भी शक्ल में ये नहीं कहा गया कि आप सरासर किसी को रद्द कर दें या सरासर किसी को एक्सेप्ट कर लें। तहकीक, जहाँ आप इक़दाम करने जा रहे हैं वहाँ तहकीक ज़रूरी है। देखिए, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक रिवायत पर तनकीद की, यानी किसी मौके के ऊपर हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र शख्स की तरफ मंसूब करके किसी ने रवायत बयान की, तो उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की। तो उसके ऊपर उन्होंने एक जुमला कहा, वो जुमला बहुत खूबसूरत जुमला है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, सुनने में गलती लग जाती है, ज़रूरी नहीं कि आदमी झूठ बोल रहा हो। बिल्कुल सही। यानी आदमी बहुत सिका है, सैयदना उमर जैसा आदमी है, लेकिन बात सुनने में गलती लग गई, इसलिए कि इंसान के गलती लगने के 10 वजूह हो सकते हैं, सही, एक ही वजह नहीं होती। गामदी साहब, वक्फा लेंगे हम यहाँ मुख्तसर सा। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम हैं आपके सामने। प्रोग्राम है हकूकुल इबाद गांधी के साथ। गांधी साहब, सूरह हुजरात में ही है कि बदगुमानी से बचो, क्योंकि कुछ बदगुमानियाँ जो हैं वो सरीह गुनाह होती हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के गुमान फैले हुए हैं। औरत के बारे में बदगुमानी है, हुक्मरानों के बारे में बदगुमानी है, सही है या गलत है। इस तरह अगर हम गुमान पे चलने लगें फिर तो जमहूरियत का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। हम मौका ही ना दें किसी और को आने का, हुकूमत करने का, सारी औरतों को बुरा समझने लग जाएं तो फिर औरतें कहाँ से आगे बढ़ेंगी, किस तरह माशरा आगे बढ़ेगा, अच्छी तरबियत किस तरह हो सकेगी बच्चों की, आने वाली नस्लों की, क्या किया जाए? हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। देखिए, इंसान जब अपनी इस्लाह करना चाहता है तो उसके करने में कामयाब हो जाता है। इंसान को अल्लाह ने इरादे की बड़ी क़ुव्वत दी है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम गुमानों पर अपने नुक्ता नज़र की बुनियाद रखेंगे तो इससे पूरी सोसाइटी का नज़म ख़त्म हो जाएगा। यानी औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। सही। आप एक घर आबाद करते हैं, ये घर एतमाद पर चलता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में बदगुमानी करना शुरू कर दें तो 2 दिन भी घर नहीं चलेगा। औलाद में और वालिदैन के माबैन एतमाद का रिश्ता ना रहे तो 2 दिन भी आप घर के नज़म को कायम नहीं रख सकते। बिल्कुल इसी तरीके से माशरा भी एक ख़ानदान की तरह होता है। इसमें भी हमको एक दूसरे पे एतमाद करना चाहिए, एक दूसरे की बात हम सुने। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई शुबा पैदा हो तो उसकी तहकीक करें और अपनी तरफ से कोई राय कायम करने से पहले 10 मरतबा दूसरे से बात कर लें, दूसरे का मौक़िफ़ सुने, अपने गुमान को उसके सामने रखें, उसका नुक्ता नज़र मालूम करें। हम तो इसकी जहमत ही गवारा नहीं करते। और एक राय यानी बाज़ औक़ात वो आदमी हमारी दस्तरस में होता है, एक टेलीफोन उठाकर भी हम ये पूछने की जहमत गवारा नहीं करते और जो कुछ हमारे मुंह में आता है हम कह देते हैं, जो कुछ हमारे कलम पर आता है हम लिख देते हैं, जिस बात को हम फैलाना चाहते हैं फैला देते हैं। इस वजह से इससे बहुत सख्ती के साथ रोका गया है। सरीह गुनाह से क्या मुराद है? यानी एक ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में 2 राय नहीं हो सकती। सही। जिसको हर इंसान समझता है। ऐसे हो सकते हैं जो सरीह गुमान है। ये सरी गुमान नहीं कहा गुनाह है। हाँ, सरी गुनाह कहा गया। यानी ये बताया गया है कि आप जब किसी के बारे में राय कायम करते हैं और वो राय गलत निकलती है, आप एक बुराई दूसरे की तरफ मंसूब कर देते हैं और हकीकत में वो बुराई नहीं होती। आप किसी की नीयत पर हमला करके, किसी मुहर्रिकात तय करके उसकी राय को रद्द कर देते हैं, दरा हाले कि उसकी नीयत भी पाकीज़ा होती है और उसके मुहर्रिकात भी बहुत सही होते हैं। तो फिर इसका नतीजा तो ये होगा ना कि आपने एक सरी गुनाह का इर्तिकाब किया। आपने असल में क्या किया है, लोगों को एक सही बात से महरूम किया, एक शख्स की आबरू पर हमला किया है, उसको सोसाइटी के अंदर बदनाम करने की कोशिश की है। ये सारे काम जो आपने कर डाले हैं, इनके लिए आपको क़यामत में जवाबदेह होना होगा। और क़यामत की जवाबदेही कोई मामूली जवाबदेही नहीं है। आदमी के तन पर कपड़े भी नहीं होंगे, उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ अंदर मुहर्रिकात और नीयतें मौजूद हैं वो सब सामने पड़ी हुई होंगी। यानी आलम का परवरदिगार आपके अंदर की पूरी शख्सियत को लाकर सामने रख देगा और आपसे उस वक्त ये पूछा जाएगा कि आपने वो ज़रूरी तकाजे क्यों पूरे नहीं किए। यानी अगर आपने किसी भाई के बारे में इल्ज़ाम लगाना था तो आपको पहले मालूम करना चाहिए था। तो हमारे यहाँ तो बदगुमानी की सूरत ये है कि अगर आप कभी अंदर उतर कर मुताला करें, हमारे घर इसकी वजह से बर्बाद होते हैं। सास बहू के झगड़े यहाँ से पैदा होते हैं, मियाँ बीवी के माबैन गलतफहमियाँ यहाँ से पैदा होती हैं, बच्चों में और वालिदैन के माबैन जो सबसे मुक़द्दस रिश्ता है, बड़ी पेचीदगियाँ इसी बुनियाद पर पैदा हो जाती हैं। हमारी सियासी जमातें इसी की बुनियाद पर बिगड़ती और बनती हैं, हमारी तंजीमें और अंजुमन इसी बुनियाद पर ख़राब होती हैं। बहुत गैर मामूली दोस्तियाँ इसी बदगुमानी की भेंट चढ़ जाती हैं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर तो ये चीज़ इस दर्जे में है कि जगह जगह आपको इसकी बुरी अलामतें नज़र आएंगी, बल्कि बाज़ चीज़ें अलामत बन गई हैं, जैसे सास और बहू के झगड़े। तो आप ये देखिए कि इसमें अगर आप अमली तजिया करके देखें तो बहुत सी चीज़ें तो खैर जज्बात से मुतल्लक हैं, वो हर जगह होंगी, लेकिन बदगुमानियों को बड़ा गैर मामूली दखल होता है। बिल्कुल सही। यानी आप किसी के उठने और बैठने की बुनियाद पर आरा कायम कर रहे होते हैं, दरा हालांकि उनकी कोई हकीकत नहीं होती। गांधी साहब, कुछ मामलात में तो गुमान बहरहाल करना ही पड़ता है अमली ज़िंदगी में, जिस तरह अदालतों के, शहादतों के मामले हैं। इसी तरह अगर साइंस में देखा जाए तो आप कुछ ना कुछ गुमान करते हैं, कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं, उसके बाद उस पर तहकीक करते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं और बड़ी बड़ी ईजादात करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, ये तो ये लाजमी और मलज़ूम ज़िंदगी में का आगे बढ़ने का रास्ता यही है। यानी पहले आप एक मफरूज़ा ही कायम करते हैं और उसके बाद फिर तहकीक करके आप नताइज निकालते हैं। ये बदगुमानी और गुमान का मसला असल में माशरती ताल्लुकात से मुतल्लिक है। यानी जहाँ किसी फ़र्द के बारे में आपको गुमान करना है, यानी ये इल्मी गुमान बिल्कुल और चीज़ है। इनमें तो आपको सारे इल्म की बुनियाद इसी पर रखना पड़ती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें मुतहक्कक हों, हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल हतमी हुज्जत के तौर पर आ जाए। आप असल में बहुत से फ़ैसले, साइंसी फ़ैसले भी, अमली फ़ैसले भी,
गुमानी की बुनियाद पर करते हैं। ठीक। लेकिन इंसानों के बारे में आप जब गुमान कर रहे हो तो आपको बहुत वहाँ भी करना पड़ता है, यानी मजबूरी है आप, क्योंकि उसी की बुनियाद पे रिश्ते स्टार्ट होते हैं। गुमान ही करते हैं। अच्छे गुमान करने में तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बुरा गुमान आपके दिल में कोई पैदा हुआ है तो फिर ये ज़रूरी है कि उसकी आप तहकीक करें, और तहकीक के बाद जो राय आपने कायम करनी है करें। तजस्सुस का जो एलिमेंट है, देखिए, इनफरादी ज़िंदगी में आप किसी की टो में रहते हैं, बुराइयां तलाश करते हैं, उससे रोका गया है। कुछ तजस्सुस ऐसे होते हैं जो नागुज़ीर हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी के साथ मामला करना है तो फिर तो आप तहकीक करेंगे ना, उसमें भी तजस्सुस होगा। रियासत को अपनी रियाया से मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देनी होती हैं, उनके लिए भी तजस्सुस करना पड़ता है। मुजरिमों के बारे में खोज लगाने के लिए तजस्सुस करना पड़ता है। तो तजस्सुस की बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जो यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि ये हमारी माशरती ज़िंदगी में जो एक दूसरे की टो में रहना, उसकी बुराइयाँ तलाश करना, उसको दूसरों की निगाहों में बुरा बनाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में तजस्सुस करना, ये वो चीज़ है जिसको रोका गया है, और इससे हर आदमी को इज्तनाब करना चाहिए। हर चीज़ जो कही जाती है वो एक ख़ास सियाक़ व सबाक़ में कही जाती है, उसकी वो सूरतें ममनू होती हैं जो आपके उस सियाक़ से मुतल्लक़ होती हैं। बाकी चीज़ें उसके तहत उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। वो देखना पड़ता है ना कि क्या चीज़ जनरलाइज हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो तजस्सुस की बात है ये माशरती ज़िंदगी से मुतल्लक़। असल में सूरह हुजरात पूरी की पूरी आपके माशरती मामलात को ज़ेर बहस ला रही है। यानी आप एक दूसरे के बारे में बदगुमानी ना करें, आप दूसरे का बुरा नाम ना रखें, आप दूसरे की तहकीर ना करें, आप एक दूसरे के मामलात का तजस्सुस ना करें। ये वो चीज़ें हैं। मसलन मुझे अगर ये ख्याल होता है कि कहीं मेरा हमसाया भूखा तो नहीं सो रहा और मैं उसको जानने की कोशिश करता हूँ, तो ये तो बड़े खैर का तजस्सुस है। ये तजस्सुस तो एक मोमिन की ज़िंदगी में हर हाल में होना चाहिए। यानी उसे मालूम करना चाहिए कि उसके गिरदो पेश में कहीं उसकी किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन जब मैं किसी की बुराई ढूंढने के लिए तजस्सुस करता हूँ, जब मैं उसको बुरा बनाने के लिए तजस्सुस करता हूँ, तो वो चीज़ है जिससे रोका गया है। सही, बहुत शुक्रिया गामदी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। हमारा आज का मौजू था बदगुमानी क्या है और इससे किस तरह बचा जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।